साहब, इमरान खान साहब का गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांगना ना मांगना एक मौजूद बहस बना हुआ है। ज़ाहिर है एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, इस केस में वो नाअहल भी हो सकते हैं। गिलानी साहब भी हो चुके हैं। फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर्स पर भी तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, वो इस नतीजे में नाअहल हो चुके हैं। अभी भी ऑप्शन है खान साहब के पास बचने का, आप समझते हैं? देखें, वैसे तो तौहीन अदालत की कार्रवाई में पहले ही जो है माफ़ी गैर मशरूत मांगना अदालत मुतसव्वर करती है कि तौहीन अदालत को पर्ज कर दिया गया है, यानी उनको वाकई निदामत हुई है, वाकई वो इससे जो है अपने आप को अदालत की यू हैव टू थ्रो योर सेल्फ एट द मर्सी ऑफ द कोर्ट, आपको अदालत के रहम करम पर छोड़ना पड़ता है इब्तदान ही गैर मशरूत माफ़ी मांगकर। अब जो कंडीशनल माफ़ी है, दो चीज़ें आ गई। एक तो अदालत ने पहले कहा कि आपका जवाब गैर तसल्ली बख्श है, हम आपको एक मौका देते हैं कि आप 7 दिनों के अंदर एक दूसरा जवाब या मुदल्लल या मुफस्सल जवाब दीजिएगा। मकसद उसका यही था कि आप रीथिंक करें इस बात पर। लेकिन दोबारा जब उन्होंने जवाब दिया तो अदालत की ऑब्जर्वेशंस बड़ी वाज़ेह थी कि आपको इदराक ही इस संजीदगी का नहीं है। और जिस तरह अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि यहाँ कोई निदामत महसूस नहीं हो रही है, ये इनकी जो जवाब से, अगरचे इन्होंने कहा है कि रिमोर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मैं इसको रिमोर्स और रिग्रेट करता हूँ और वापस लेता हूँ वगैरह, लेकिन शॉर्ट ऑफ वो रुक गए माफ़ी मांगने से। तो अदालत ने ये अगर कल मुझे बात करने का मौका दिया जाता, पर्सनली मुझे मेरी बात कहने का मौका दिया जाता, अभी उनके वकील से भी मेरी बात हो रही थी, शाह महमूद कुरैशी साहब से भी बात हो रही थी, तो कहते बात सुनने का मौका ही नहीं दिया अदालत ने कल। नहीं तो क्या ये माफ़ी मांगते? कभी भी ना मांगते, अब भी नहीं मांगेंगे, ये अपने आप को ज़रूर डिस्क्वालीफाई करवाएंगे। मैं आपको बताऊं, असल में मोहतरम इमरान खान साहब की इना जो है ना और ज़िद जो है वो अभी कंटेनर पर ही खड़ी हुई है, बदकिस्मती से वो नीचे नहीं उतरे हैं। और फिर जो उनके दाएं बाएं जो माशाअल्लाह हैं, जिनको खुद हामिद खान इनके वकील ने कहा कि उनसे भी कोई अच्छी बात की तवक्को हो सकती है, वो कहते हैं एक फैसला जो है अदालत के अंदर होगा, एक फैसला बाहर करेगी। यानी वो अपनी अवामी उस ताकत की बलबोते पर जोम में वो समझते हैं कि अदालत से बाला हो गए, कानून से बालातर हो गए, आइन से बालातर हो गए, और इसलिए वो जो चाहेंगे उनकी मर्जी के मुताबिक ही सब कुछ अदालत का मामला है। अदालत ने भी कहा कि बड़ा सेंसिटिव मैटर है, इसमें क्या नाअहली यकीनी हो जाती है? यही मेरा पहला भी सवाल था कि अभी भी ऑप्शन है, अगर इमरान खान साहब जो है वो 22 सितंबर को पेश होते हैं, उनके वकील पेश होते हैं, गैर मशरूत माफ़ी मांग लेते हैं, तो माफ़ी मिल सकती है, मीन्स के देयर इज एन ऑप्शन स्टिल। देखें शादिया, बात यह है कि अब माफ़ी मांगना जो है काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है कि आप अब सज़ा के खौफ तले आप माफ़ी मांग रहे हैं, आप उस नीयत से नहीं मांग रहे हैं कि मुझे वाकई निदामत हुई है, शर्मिंदगी हुई है, मुझसे गलती हो गई है, मैं अदालत की जो है एहतराम में किसी कदर भी माफ़ी मांगने में अपनी वो नहीं समझता कि कोई मेरे कमतरी हो गई है। इसलिए अब तो ये मुतसव्वर होगा कि चूंकि अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद किया है या आयद करने की तारीख ऑर्डर किया है, तो आप उस खौफ के तहत हो। सो दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो ये है कि अदालत अपना बड़ापन का सबूत देते हुए फिर भी उन्हें कहती है कि अच्छा चलें, देर आए दुरुस्त आयत, हम फिर भी अपनी इना का मसला नहीं बनाते हैं। अगरचे चीफ जस्टिस ने वाज़े कहा कि अगर हमारी तौहीन हुई होती तो हम इसको नज़रअंदाज कर देते, लेकिन जब आप सबॉर्डिनेट जुडिशरी की तौहीन करते हैं तो फिर निज़ाम अदल में सारे जो है मातहत अदालत जो है वो खाइफ होकर फिर वो इंसाफ से गुरेजा होती है। तो ये इंसाफ आम आदमी को फिर मिलना भी जो है मुश्किल हो जाता है। जरा भी ताकतवर इंसान होगा तो फिर उसके आगे अदालतें
नाअहली की सजा तौहीन अदालत में जी 5 साल है, 63 आर्टिकल में 5 साल की सजा है। और हम तो भुगत चुके हैं ना। आपने देखा कि यूसुफ रजा गिलानी को 5 सेकंड की तौहीन अदालत में सजा हुई और 5 साल के लिए वो बाहर हुए। न सिर्फ वजारत उज़्मा से गए बल्कि वो नेशनल असेंबली की मेंबरशिप से भी गए 5 साल के बाद। क्या आप कह रहे हैं कि आप समझते हैं कि तोशाखाना, ममनुआ फंडिंग, फिर इलेक्शन कमीशन में तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला भी चल रहा है, उससे ज्यादा अगर कोई खतरनाक मामला इमरान खान को अपनी लपेट में ले सकता है वो यही है, तौहीन अदालत? देखें, बिल्कुल यही है। एक तो ये है कि मोहतरम इमरान खान साहब आदी हैं इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें मोहतात रहने की एक किस्म की तंबीह कर चुकी है पहले ही। वहां उन्होंने अगरचे माफ़ी मांगी थी और इलेक्शन कमीशन के पास भी ये माफ़ी मांग चुके हैं। और अब अगर देखिए डुप्लिसिटी होगी। एक तरफ तो आपने जो है उसको निहाल हाशमी को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया, दूसरी तरफ दानियाल अजीज को नाअहल किया, तलाल चौधरी को नाअहल किया, यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल किया तौहीन अदालत की। नवाज शरीफ साहब को तो इकामे पर चलें वो तो अलहदा बात है, लेकिन ये 4 मिसालें तो आपके सामने हैं। तो क्या मोहतरम इमरान खान साहब के लिए कानून और आईन और हो जाएगा? और अगर आपने और अगर मैं गलत नहीं हूं तो तौहीन अदालत में किसी को भी दूसरी दफा तहरीरी जवाब दाखिल करवाने का मौका नहीं मिला था। नहीं, अब तो वो तो शो कॉज नोटिस था ना। अब तो ये बाकायदा जो फर्द जुर्म आयद होगा इसका जवाब देने का उनको हक होगा। और इसके जवाब के बाद जो प्रोसिक्यूटर होता है इसमें एडवोकेट जनरल जो है इस्लामाबाद, वो प्रोसिक्यूटर होगा। फिर ये अगर ये जुर्म से इनकार करते हैं, क्योंकि इनसे पूछा जाएगा फर्द जुर्म लगाने के बाद कि क्या आपने सुन लिया है फर्द जुर्म, कहेंगे जी हाँ सुन लिया है। तो कहेंगे क्या आपको जुर्म से इनकार है या इकबाल है? अगर ये इकबाल करते हैं तो फिर अदालत को की सवाबदीद है, वो इनको टिल दी राइजिंग करे 6 महीने सजा तक कर सकती है। और अगर ये इनकार करते हैं तो फिर प्रोसिक्यूटर जो है यानी एडवोकेट जनरल साहब शवाहिद पेश करेंगे, यानी इनकी तकरीर का वो इक्तबास पेश करेंगे जिसकी बुनियाद पर तौहीन अदालत का नोटिस दिया गया, उस ऑर्डर को पेश करेंगे। और फिर इनसे पूछा जाएगा कि आप बताइएगा क्या ये आप ही का बयान है और आप ही ने बयान दिया है? अगर इसकी तशरीह, वो कहते हैं कि तोड़ फोड़ कर है, मोड़ वगैरह वगैरह डॉक्टरनेटेड है या ये इसको जो है पैमंदकारी की गई है, तो फिर जाहिर है कि फिर उस पे जाएगा, इसकी फोरेंसिक होगी और जो भी होगा। बारगैप जो भी इमरान खान साहब कहते हैं उनको पूरा मौका मिलेगा सफाई का, ये नहीं है कि मौका नहीं मिलेगा। और उसके बाद बहस होगी और फिर फैसला होगा। सो ऐसे केस में नॉर्मली देखें 2 स्टेजेस आ गई। एक तो पहले जब रजिस्ट्रार ने की नोटिंग पर जब 3 जजेस ने इसका नोटिस लिया तो उस वक्त भी बादिउन नजर में ये मुतसव्वर करके कि ये इनके जो अल्फाज हैं, इनकी कॉन्डक्ट जो है वो तौहीन अदालत के जुमरा में आता है, 3 जजेस ने दिया। फिर 5 जजेस ने दोबारा इनको सुना और जवाब 2 दफा लिया गया और फिर भी उसके बाद उन्होंने कहा गैर तसल्ली बख्श है और नोटिस दिया। सो अब गुंजाइश नहीं है, मतलब अब गुंजाइश नहीं है, तलवार लटक भी रही है और अगर थोड़ा सा झुकते हैं, माफी की तरफ जाते हैं तो मामला सुधर सकता है, बच सकते हैं। नहीं, दोनों चीजें। उस सूरत में देखें निहाल हाशमी ने माफी मांगी थी, उन्होंने कहा नहीं, माफी एक तो देरी से मांगी गई है, दूसरा ये काबिल माफी जुर्म नहीं है। उसमें तखफीफ हो सकती है सजा में, यानी 6 महीने के बजाय आप उसको 6 दिन की दे दें, 7 दिन की सजा दे दें, 1 दिन की दे दें, तखफीफ हो सकती है उसमें। फिर तो कंटेस्ट ही करेंगे, कंटेस्ट करने में अगर ये साबित कर देते हैं कि ये तौहीन अदालत नहीं बनती है तो बरी हो सकते हैं।